हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी मैथ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी मैथ के बाद आपके लिए कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी मैथ के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीएससी मैथ करने की सोच रहे हैं या फिर बीएससी मैथ में आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी मैथ करते हो तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, वो आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको डीपली जो है पूरी जो है डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, इसमें आपको अच्छा ज्ञान हो जाता है बीएससी करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी मैथ से कर लेते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन भी रहते हैं, साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, उन जॉब को करके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए कैरियर ऑप्शन, ठीक है, जहां पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जिनको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जिन कोर्स को करके अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ ही साथ उन जॉब में जाके भी अपना कैरियर अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करके लाया हूं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैरियर से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बीए के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीकॉम के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। अगर आप इन सबकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं बीएससी मैथ के बाद में आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी मैथ के बाद में एमएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट है उनसे जो है आप एमएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बीएससी मैथ के बाद एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी कर लेते तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जिस जॉब के लिए आप बीएससी से अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी जॉब के लिए अगर आपके पास एमएससी है तो वहां पर आपको प्रेफरेंस भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कंपनी में जो है बीएससी मैथ से अप्लाई करते हैं तो आपको जो है पोजीशन जो मिलती है, ठीक है, अगर आप एमएससी मैथ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने एमएससी की, एमएससी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप जब एमएससी से अप्लाई करते हो तो आपकी बीएससी से ऊपर जो है आपकी एमएससी की पोस्ट होती है, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर आपको जो पे ग्रेड होता है वो भी ज्यादा होता है, यानी कि आपको वहां पर सैलरी भी ज्यादा मिलती है, पोजीशन भी आपकी हाई होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी मैथ करते हो उसके बाद आप एमएससी मैथ भी कर सकते हैं। एमएससी मैथ करने के बाद आपको और भी एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, आपको अपने कैरियर में जो है बहुत सारी जो है वहां पर हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीएससी मैथ में जो मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो है एमएससी करते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पर जो है डिटेल में जानकारी हो जाती है, डीपली उसकी जानकारी हो जाती है सब्जेक्टों की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एमएससी जरूर करें, ठीक है। तो एमएससी करने के बाद आपके लिए बेस्ट और भी कैरियर ऑप्शन निकल के सामने आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है एमएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट उनसे एमएससी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एमएससी करने के बाद आपके पास कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीएड भी कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप जो है बीएससी मैथ के बाद भी टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि आप बीएससी मैथ के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं, साथ ही साथ एमएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पहले बीएससी कीजिए, फिर उसके बाद एमएससी कीजिए, एमएससी करने के बाद आप बीएड करिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बीएससी मैथ से भी
जो है बीएड कर सकते हैं, एमएससी मैथ से भी आप बीएड कर सकते हैं। बीएड आप दोनों से कर सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद क्या होगा, बीएड करने के बाद आप जो है प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के, वो एग्जाम देके आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है इसी लाइन में और आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नेट का एग्जाम देने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी मैथ के बाद आप जो है डायरेक्ट बीएड भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है एमएससी करने के बाद बीएड कर सकते हैं, ठीक है। आप बीएड करने के बाद जो है स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स जो माध्यमिक स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जूनियर स्कूल्स होते हैं, वहां पे आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जाम देके लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको जो है सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपकी पोजीशन भी अच्छी रहती है और आपके यहाँ पे ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको जो है पढ़ने में, पढ़ाने में इस टाइप की जो है एक्टिविटीज अच्छी लगती है, ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना, ठीक है, लोगों को समझाना, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। टीचिंग लाइन आपके लिए बेस्ट करियर रहेगा। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सेकंड करियर ऑप्शन है एमसीए। फुल फॉर्म होती है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कंप्यूटर में वर्क करना अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क करना अच्छा लगता है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर और आईटी की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एमसीए भी कर सकते हैं, ठीक है। एमसीए करने के बाद आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, हाई सैलरी पैकेज की जॉब मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एमसीए करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी आप एमसीए करें तो आप प्रेस्टिजियस जो कॉलेज हैं, ठीक है, जो, या हम ऐसे कह सकते हैं जो बेस्ट कॉलेज हैं या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वहीं से आप एमसीए करें, उन्हीं के कॉलेज से आप एमसीए करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप प्रेस्टिजियस जो कॉलेज हैं, ठीक है, उनसे एमसीए करते हैं तो आपके लिए बेटर रहता है। आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इसमें आपको मदद मिलती है, ठीक है, आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा इससे एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप जो है एमसीए करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो है आप कंप्यूटर की अच्छी जानकारी कर लें, ठीक है, बेसिक नॉलेज होती है वो तो कर ही लें। साथ ही साथ आप जो है कंप्यूटर की और भी जो जानकारियां हैं, ठीक है, उसको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज कर लें, फिर उसके बाद एमसीए करने जाएं तो उसमें आपको ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग एमसीए करते हैं वो ज्यादातर जो है बीसीए वाले होते हैं या फिर उन्होंने कंप्यूटर के पहले से कोर्स किए होते हैं। तो जब आप जो है एमसीए करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट आपके साथ में होते हैं जो पहले से कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है अगर आपने पहले से कंप्यूटर की नॉलेज की होगी, ठीक है, आपको बेसिक जो जनरल चीजें हैं वो आती होंगी, तो जब आप एमसीए करेंगे, एमसीए की पढ़ाई जो वहां पर आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो वहां पर वो सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रेस्टिजियस कॉलेज हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बीएससी मैथ के बाद एमसीए भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीएससी मैथ के बाद आपके पास और क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं। एमबीए, आपकी एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ जो है पीजीडीएम की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आप पीजीडीएम कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, ठीक है, थ्योरिकल जो नॉलेज होती है वो आपको ज्यादा दी जाती है। साथ ही साथ जो पीजीडीएम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो आपको वहां पर दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एमबीए भी कर सकते हैं, पीजीडीएम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप एमबीए कर रहे हैं तो आप जो है कोशिश ये करें कि आप अच्छे कॉलेज से करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से करें। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप
को पहले जो है एमबीए करने से पहले आपको कैट एग्जाम देना होगा, ठीक है। कैट एग्जाम देने के बाद आप जो है IIM जो है, ठीक है, वहां से आप एमबीए कर सकते हैं, FMS से एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एमबीए करने के बाद आपके पास और क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, आप किस किस ब्रांच से एमबीए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है HR से एमबीए कर सकते हैं। अगर आप HR बनना चाहते हैं तो HR जो ह्यूमन रिसोर्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उसको स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप किसी कंपनी में HR बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी कंपनीज है, आप वहां पर HR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाके HR भी बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप मार्केटिंग से एमबीए कर सकते हैं, रिटेल से एमबीए कर सकते हैं। मार्केटिंग से करते हो तो मार्केटिंग लाइन में जाना होगा, ठीक है, मार्केटिंग करनी होगी, इससे रिलेटेड आपको वर्क करना होगा, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो आप मार्केटिंग से भी कर सकते हैं। रिटेल से अगर आप करते हो तो रिटेल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप फाइनेंस से कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। IT से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं तो वहां आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं जिससे आप स्पेशलाइजेशन करके एमबीए को कर सकते हैं। BSc मैथ के बाद में आप जो है इंश्योरेंस कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने BSc मैथ से कंप्लीट कर ली तो आप इंश्योरेंस कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप BSc मैथ के बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको आप क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोजीशन भी अच्छी मिलती है और यहाँ पे ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जिनको आप देख के जो है अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में भी आप जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके के एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप उनकी तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा BSc मैथमेटिक्स के बाद में जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है BSNL में जॉब कर सकते हैं, भेल में जा सकते हैं, ठीक है, सेल में जा सकते हैं, NTPC में जा सकते हैं, आप इसरो में भी जा सकते हैं, इसरो में आप ट्रेनिंग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा BSc मैथमेटिक्स के बाद में आप कंपनीज के अंदर जो है मार्केट रिसर्चर भी बन सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, ठीक है, सर्वे करना होता है, सैंपलिंग करना होती है, कस्टमर का फीडबैक लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप मार्केट रिसर्चर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। BSc मैथमेटिक्स के बाद में आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्क करना होता है। यहाँ पर आपको कंपनी के जो फाइनेंस है, ठीक है, उसको एनालाइज करना होता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी बन के अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपकी जो जॉब होती है, ठीक है, वो भी अच्छी रहती है। यहाँ पर आपकी जो जॉब होती है, ठीक है, उसमें आपको प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर आपके करियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म। आप ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। डिजिटल मार्केटिंग सीख के जो है इसका कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज के टाइम पे देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो BSc मैथ के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करके भी आप इंजीनियर बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके को और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। Thanks for watching my video.